हेलो बच्चों, आज हम आपको प्रोजेक्टाइल के बारे में बताएंगे। प्रोजेक्टाइल के कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल लगाए जा सकते हैं। ये फिजिक्स का बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। प्रोजेक्टाइल को आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसका कंसेप्ट क्या है, फिजिक्स में क्या होता है प्रोजेक्टाइल, और इसके हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके बारे में आज आपको डिस्कस करेंगे। ठीक ठीक, देखिए प्रोजेक्टाइल क्या होता है। प्रोजेक्टाइल माने होता है एक पार्टिकल, ये कोई पार्टिकल है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, इसको हमने यू वेलोसिटी से ऊपर फ्लो, मतलब कोई पार्टिकल को हमने अल्फा कोण पर प्रोजेक्ट किया है। प्रोजेक्टाइल मतलब होता है प्रोजेक्ट करना, किसी पार्टिकल को हमने यू वेलोसिटी से अल्फा कोण पर प्रोजेक्ट किया, अल्फा कोण पर हमने चलाया। तो क्या हुआ, इसके ये अल्फा कोण पर यू वेलोसिटी, इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। एक कंपोनेंट इधर साइड में हो जाएगा, इसको कहते हैं यू कास अल्फा, आप जानते होंगे। और एक इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा यू साइन अल्फा, यू साइन अल्फा। इसका कंपोनेंट क्या हो गया, यू साइन अल्फा ऊपर हो गया, यू कास अल्फा ऊपर हुआ। अब जब हमने एक पार्टिकल को थ्रो किया, फेंका इस तरीके, इसके डायरेक्शन में आगे बढ़ा करके, जब हमने यहाँ से फेंका पार्टिकल को तो यूं ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। इस तरीके से ये बी वेलोसिटी से जाएगा नीचे, मतलब यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे। जब हम फेंकेंगे ऊपर की तरफ तो ऊपर जाएगा कुछ दूरी पर, फिर वो नीचे गिरते हुए चला जाएगा इस तरीके से। और ये हमारी मैक्सिमम हाइट होगी, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये मैक्सिमम हाइट होगी, इस पार्टिकल की प्रोजेक्ट की मैक्सिमम हाइट होगी। और यहाँ पर वेलोसिटी का मान भी 0 होगा, v बराबर 0 होगा। यहाँ पर मैक्सिमम हाइट होगी और वेलोसिटी का मान कितना होगा, 0। यहाँ से यहाँ तक जो हमने प्रोजेक्ट को फेंका है, पार्टिकल को फेंका है, तो यहाँ से यहाँ तक का समय भी निकाल सकते हैं। जो समय यहाँ से यहाँ तक होगा वो उतना होगा। इसका कंसेप्ट आप समझ लीजिए। इस प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये होता है, ये यू साइन अल्फा, ये वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है ऊपर की तरफ, और ये है यू कास अल्फा, वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी में गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं कहने मतलब यू कास अल्फा का डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है यू कास अल्फा। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हर जगह रहेगी, यहाँ रहेगी, यहीं भी रहेगी, यहाँ भी रहेगी। इस डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ये इतनी रहेगी यू कास अल्फा। इधर हो गई, चाहे यहाँ से देखिए तब भी वेलोसिटी क्या होगी, यू कास अल्फा। इधर रखिए तब भी यू कास अल्फा होगी, यहाँ से भी यू कास अल्फा होगी, यू कास अल्फा, और यहाँ से भी यू कास अल्फा होगी, यू कास अल्फा। आप इसका कंसेप्ट समझ लीजिए। यू कास अल्फा वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। यू कास अल्फा क्यों नहीं चेंज होगी, क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण बल यानी गुरुत्वीय त्वरण का कार्य नहीं कर रहा है। अगर इसके ऊपर गुरुत्वीय त्वरण होता है तब ये वेलोसिटी चेंज होती है। जब गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लग रहा है, मतलब जी का मान का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इस पर सेम यू कास अल्फा हर जगह इसको रहेगी। ठीक है, बिगाड़ने इतना। लेकिन ये यू साइन अल्फा का मान बदल जाएगा, यहाँ पर कुछ और होगा, 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 यहाँ पर कुछ और होगा। यू साइन अल्फा जो ऊपर की परपेंडिकुलर है वेलोसिटी, ये चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज होगी, क्योंकि जी के मान भी यहाँ पर जब हम देखेंगे तो जी का मान का प्रभाव v बराबर यू प्लस ए टी, यह इसका प्रभाव पड़ जाएगा u प्लस ए। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है ऊपर तरफ, ये ए वाई हो जाएगा, ए वाई बराबर जी रहेगा। यानी एक्सेलरेशन क्या हो गया, ए वाई बराबर माइनस जी रहेगा। क्योंकि जब ए वाई या इसका एक्सेलरेशन चेंज होगा तो इसे वेलोसिटी भी बदल जाएगी। लेकिन इधर एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, इधर जी का मान कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई चेंज नहीं होगी, इसमें ही चेंज होगी। जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है यही चेंज होगी। तो इसके आधार पर हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम ये ज्ञात करें कि ये यहाँ से यहाँ तक का समय क्या लगा। यहाँ से पिंड यानी ए पॉइंट से लेकर के बी तक जो पार्टिकल
पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगा गया वो ज्ञात करना, मैक्सिमम टाइम ज्ञात करना है पार्टिकल बिंदु ए से लेकर बी तक जाने में। तो सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे पार्टिकल का टाइम क्या लगेगा। यहाँ पर टाइम क्या लगेगा, टाइम लगेगा v बराबर यू प्लस ए टी का सूत्र लगा देंगे, v बराबर यू प्लस ए टी। अब v का मान यहाँ पर कितना है, 0 है। u का मान कितना है, u का मान है u साइन अल्फा, क्योंकि ऊपर डायरेक्शन है तो u साइन अल्फा, u साइन अल्फा माइनस, अब जो ऊपर जाने में g का मान क्या होगा, माइनस में रहेगा जी टी। ऊपर वाले से निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे v का मान 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसका हल कर लीजिए, यानी जी टी बराबर u साइन अल्फा। अब t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर u साइन अल्फा अपान जी। यहाँ से यहाँ तक का समय कितना लगा, u साइन अल्फा अपान जी। टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम को t के मान लीजिए, t बराबर हो जाएगा 2t, बराबर हो गया 2u साइन अल्फा अपान जी। ठीक है, ये टाइम ऑफ फ्लाइंग, टाइम ऑफ फ्लाइंग ज्ञात हो गया कितना, कैपिटल T बराबर 2u साइन अल्फा अपॉन जी। अल्फा इज एंगल दिस, जी ग्रेविटी का गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीकरण ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन है, और ये अल्फा एंगल है, u साइन अल्फा ऊपर u कास अल्फा। तो टाइम ऑफ फ्लाइंग कितना होगा, 2u साइन अल्फा अपॉन जी। ठीक है, अब इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ये अधिक से अधिक कितना चला, ये मैक्सिमम इसकी हाइट क्या होगी, यानी इसकी हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम मैक्सिमम हाइट निकाल लीजिए, देखिए कितना निकलेगा। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए भी फार्मूला लग जाएगा आपका 20, बिगाड़ दें इधर। मैक्सिमम हाइट के लिए दूसरा आता है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट एच बराबर क्वेश्चन, एच बराबर निकालना क्वेश्चन। तो इसके लिए क्या रखेंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये सूत्र लगा दीजिए। अब वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर 2gh है, यहाँ पर v कितना है, v यहाँ पर 0 है, 0 बराबर u कितना है, u है u साइन अल्फा, क्या है, u साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ऊपर जाने के माइनस हो जाएगा 2gh, ये h का मान आ गया। 75 कर लीजिए, 2gh बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, 2gh इधर आ गया, u स्क्वायर स्क्वायर कीजिए तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। h का मान कितना हो गया, h बराबर हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपान 2। ये मैक्सिमम हाइट पता होगी। ठीक है, इसकी मैक्सिमम हाइट पता हो गई, कितनी आई, h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपान 2g। अब देखिए दो मान याद कर लिए, एक तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइंग पता लगा लिया t का मान, और इसमें कितनी हाइट तक गया उसका मान इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए निकालना है यहाँ से यहाँ तक का रेंज कितना हुआ, यानी a से लेकर b तक का डिस्टेंस मालूम करना, रेंज दिखा दिया जाए। रेंज निकालने के लिए ए बी मतलब आर परास निकालना, रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज निकालना है ए से लेकर बी तक, ए बी बराबर। यहाँ देखिए यहाँ वेलोसिटी कितनी, इसमें जी का मान जी 0 है, इसमें ए एक्स बराबर 0 रहेगा, क्योंकि इसमें जी का मान यहाँ पर 0 रहेगा, ए एक्स बराबर जी। इस पर एक्सेलरेशन नहीं मिल रहा, एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि ये वेलोसिटी यू कास अल्फा के अनुसार ही चल रही है। तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब यहाँ से इसकी वेलोसिटी क्या है, यू कास अल्फा, यू कास अल्फा। और टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइंग, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, इस पार्टी को यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना लगेगा, टाइम कितना हो गया, टाइम अभी निकाल चुके थे हम, क्या निकाला टाइम, v बराबर u प्लस, मतलब टाइम निकाला था t बराबर 2u साइन, या निकाल लीजिए फिर से, v बराबर u प्लस ए टी निकाला था हमने, v 0 था, u कितना था, u साइन अल्फा,
यू साइन अल्फा माइनस जी टी था, तो टाइम निकाला था हमने यू साइन अल्फा अपान जी निकाला था। यहाँ कितना टाइम हुआ, 2u साइन अल्फा अपान जी, ये टाइम निकला था 2u साइन अल्फा अपान जी। अब सॉल्व कर दीजिए इसको। अब इसका रेंज कितना हो जाएगा, रेंज हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी कितना था यू कॉस अल्फा इंटू 2u साइन अल्फा। अब इसमें मान हो जाएगा यू स्क्वायर इंटू 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, 2 साइन अल्फा 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यू स्क्वायर हो गया अपान जी। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा रेंज आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपान जी। ये इसका परास ज्ञात हो गया रेंज। ठीक है, अब हमने क्या क्या निकाल दिया, टी निकाल दिया है, हाइट निकाल दी है और रेंज निकाल दिया। तीनों चीजें हमने ज्ञात करके आपको बता दी है। ठीक है, समझ गए, बिगाड़ दें। अब हमें क्या निकालना है, देखिए ये प्रोजेक्टाइल का फिर बना ले फार्मूला, इधर बना दे रहे हैं, उधर देखें फिर लगाएंगे इसको। यहाँ से हम ये बना दें और ये बना दें। ये अल्फा एंगल, कितना एंगल है इसका, अल्फा। यहाँ यू वेलोसिटी से ज़्यादा, यू वेलोसिटी है, इसके कंपाउंड हो गए इधर यू कॉस अल्फा और इसके साइड में ऊपर हो गया यू साइन अल्फा, यू साइन अल्फा। और इसको जो प्रोजेक्ट किया इस तरीके से चलता हुआ यहाँ तक, इस तरीके से ये गमन पथ ये है एक्स। ठीक है, ये डायरेक्शन कैसा है, वाई डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ पर यू, अब हम देखना चाहते हैं टी टाइम पर, टी पर पॉइंट पी, यहाँ कोई पॉइंट पी ले लें, टी टाइम पर टाइम टी एट वेलोसिटी, मतलब टाइम टी पर एट टाइम टी ऑन टाइम टी वेलोसिटी वी बराबर क्वेश्चन। मतलब टी टाइम पर जब हमने पिंड को फेंका है ऊपर की तरफ, तो टी टाइम पर मान लीजिए टी टाइम पर कोई पॉइंट यहाँ पी पर आ गया, तो यहाँ पर हमें इसकी वेलोसिटी ज्ञात करनी है टी पर। अभी हमने कभी यहाँ निकाली थी, कभी यहाँ निकाली, आज हम यहाँ पर निकाल रहे हैं इस पॉइंट पर। यहाँ से यहाँ तक का जब हमने पार्टिकल को फेंका था, तो पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाने में टी टाइम लगा, तो इस टी टाइम पे बिंदु पी मिला। यहाँ टी टाइम पर यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, देखिए इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी v cos थीटा। अब यहाँ पर यह थीटा एंगल होगा, यहाँ पर v रहेगा, मतलब v वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि एंगल थीटा कम छोटा हो जाएगा। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो इसका v इधर हो जाएगा, इसका डायरेक्शन ये था, अब डायरेक्शन इसका इधर हो जाएगा, तो एंगल चेंज हो जाएगा। मान लीजिए एंगल इसका थीटा हो गया, ये एंगल कितना हो गया, थीटा, तो इधर हो जाएगा v cos थीटा, इधर हो जाएगा आपका v sin थीटा। ठीक है, इस v का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ तक समय कितना लगा, t सेकंड समय लगा है, t सेकंड पर वेलोसिटी इसकी v हो गई। अब यहाँ पर v का मान कितना होगा, कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए। अब देखिए पहली बात तो ये है, ये वेलोसिटी सेम रहेगी हर जगह, यहाँ रही उतनी, यहाँ उतनी, मतलब u cos अल्फा तो यहाँ भी u cos अल्फा रहेगी, यहाँ भी रहेगी, ये सब डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी रहेगी u cos अल्फा। तो v कहने मतलब v cos थीटा जो है बराबर हो जाएगा u cos अल्फा। समझ गए, इक्वेशन नंबर 1। मतलब इसके डायरेक्शन से निकाल दिया, v cos थीटा बराबर हो गया u cos अल्फा। ठीक है, अब ऊपर वाले डायरेक्शन निकालिए। ऊपर वाले डायरेक्शन में टी टाइम पे क्या हो गया, तुम जानते हो v बराबर u प्लस ए टी होता है, ये आपका फार्मूला है। इसके अनुसार v कितना है, ऊपर है v साइन थीटा है, ऊपर है v साइन थीटा बराबर u कितना है, u हमारा ये रहेगा u साइन अल्फा, मतलब प्रारंभिक वेग ये था u साइन अल्फा, u साइन अल्फा
यू सम माइनस, क्यों ऊपर जा रहा है, ए का मान जी हो गया, माइनस जी टी, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ठीक है। अब 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। क्या आंसर निकालेंगे, वेलोसिटी v, इस v का मान ज्ञात हो जाएगा। अगर 1 2 को हम सॉल्व करें तो v का मान निकाल सकते हैं। देखिए इसको सॉल्व करके इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए दोनों को जोड़ना है, पर ये समीकरण 1 का स्क्वायर कीजिए, वी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, और इसको भी जोड़ लें बराबर, इसको भी इसका भी स्क्वायर करके इन दोनों में जोड़ लें, प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसका स्क्वायर कितना हुआ, यू स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा, यू स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा, प्लस अब इसका स्क्वायर करके जोड़ लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगा दीजिए, कितना हुआ, यू स्क्वायर, यहाँ से लिख दें, यहाँ इसके बाद में यहाँ पर कितना लिखेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन अल्फा इंटू जी टी। ठीक है, अल्फा इंटू जी टी, इस तरीके से निकाल लीजिए, या हम इधर लगा दें सीधे सीधे, वहाँ जगह नहीं है। अब हम यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं समीकरण 1 को, फिर से देख लीजिए। यहाँ सब दोनों पक्षों का स्क्वायर, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड कर लीजिए, यानी बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा बराबर यू स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा, इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब आगे बिगाड़ दीजिए इसको, माइनस 2u साइन अल्फा माइनस 2u साइन अल्फा इंटू जी टी। अब इस समीकरण 1 2 को जोड़ दीजिए, 1 2 को जोड़ने से क्या हो गया, वी स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचेगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इनको जोड़िए तो ये स्क्वायर कॉमन हो गया, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनको जोड़ दिया, प्लस ये माइनस 2u साइन अल्फा इंटू जी टी प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, जी स्क्वायर और टी स्क्वायर। ठीक है, इसका मान 1 हुआ, इसका मान 1 हुआ, तो क्या हो गया, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2u साइन अल्फा इंटू जी टी प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, तो v बराबर कितना हो गया, इसका वर्गमूल ले लीजिए, तो हो गया यू स्क्वायर माइनस 2u साइन अल्फा इंटू जी टी प्लस जी स्क्वायर और टी स्क्वायर। ये मान आ गया। देखिए उस पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर जो हमने टी टाइम पर जो बिंदु पी आया था, उस पर कितना वेलोसिटी होगी, इतनी। नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। यू स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन अल्फा 2u जी टी साइन अल्फा प्लस जी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, चाहे इसको आगे बढ़ा लीजिए, v बराबर अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2u जी टी इंटू साइन अल्फा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, उतार लिया, बिगाड़ दिया जाए। अब इसमें बिगाड़ते हैं। अब इसका एंगल भी याद कर लीजिए, कितना हुआ, एंगल निकाल सकते हैं, tan थीटा बराबर कितना, कौन इस थीटा का मान, थीटा बराबर क्वेश्चन, थीटा का मान कितना होगा, tan थीटा बराबर ऊपर जाने में वेलोसिटी कितनी होती थी, v साइन थीटा अपान v कॉस थीटा। ठीक है, tan थीटा का मान निकल आएगा इससे। तो अब ऊपर वेलोसिटी कितनी की अभी हम निकाल चुके थे, u साइन मतलब v cos थीटा बराबर क्या निकाला था हमने, u cos अल्फा अभी निकाल चुके थे, और v साइन थीटा बराबर क्या निकाला था हमने, u साइन अल्फा
यू साइन अल्फा माइनस जी टी ज्ञात किया था हमने। तो टेन निकाल लीजिए, साइन अपान कास हो जाएगा साइन थीटा, यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर यू साइन थीटा, यू साइन अल्फा माइनस जी टी बटे यू कास अल्फा। थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा बराबर यू साइन अल्फा माइनस जी टी अपान यू कास अल्फा। ये टेन थीटा निकाल देंगे, ठीक है। निकाल दें इसको। अब छोटी सी बात हो रही है अब एच हाइट पर v बराबर क्वेश्चन वेलोसिटी एच हाइट पे कितनी होगी। देखिए जैसे प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे फेंका है, आप इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर इस तरीके से बना था, यहाँ पर बनेगा u था, यहाँ पर अल्फा था, इधर बन जाएगा क्या आपका क्या हो गया इधर u साइन अल्फा, इधर बन जाएगा तो u कास अल्फा, और बिंदु यहाँ पर ये h, इस h का मान ज्ञात करना है वेलोसिटी। एस यहाँ पर h ऊंचाई पर वेलोसिटी कितनी होगी v बराबर क्वेश्चन। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये v हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एंगल थीटा है, यहाँ से हो जाएगा v साइन थीटा, और इधर हो जाएगा v कॉस थीटा। पहले बता चुके हैं। h ऊंचाई पर निकालना है तो सबसे पहले हम निकालेंगे इधर साइड में v कॉस थीटा बराबर हो जाएगा u कॉस अल्फा। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब एच ऊंचाई पर यहाँ पर भी निकालना, ऊंचाई के अनुसार सूत्र लगा दीजिए। सूत्र क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, 2as सूत्र होता है, ये हमारा सूत्र होता है न्यूटन का। v बराबर आप देखिए यहाँ पर ऊपर साइड में कितना v है वेलोसिटी, v साइन थीटा है, v साइन थीटा, v साइन थीटा का स्क्वायर बराबर u कितना है, u है हमारा u साइन अल्फा, u साइन अल्फा का स्क्वायर माइनस 2gh, ये ज्ञात हो गया, ठीक है। अब बिगाड़ दें इधर। अब यहाँ हो गया, इसका मान हो गया, इसका ऊपर वाला क्या है v cos थीटा बराबर u cos अल्फा, नीचे वाले क्या स्क्वायर हो जाएगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। अब आगे देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। दोनों को सॉल्व करना है। अब इसके लिए स्क्वायर कर लीजिए इसको, v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। इसमें v स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा साइन, जोड़ दिए दोनों को, स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं, ठीक है। जोड़ दीजिए v साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को जोड़ रहे हैं, दोनों इक्वेशन को हम जोड़ रहे हैं, बराबर u स्क्वायर, यहाँ हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ये तो जुड़ गया दोनों, माइनस 2gh। अब ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो v स्क्वायर बराबर हो गया u स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है, माइनस 2gh। अब b बराबर कितना हो गया, अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2gh, ये ज्ञात आ गया हमारे, ठीक है। v स्क्वायर माइनस 2gh। अब देखिए इसमें टेन थीटा एंगल भी निकाल सकते हैं, कितना होगा, टेन थीटा बराबर, दोनों की इक्वेशन बराबर करके दीजिए, ये कैप्टी आ गया, यानी साइन अपान कास टेन होता है, तो अंडर रूट में हो जाएगा ऊपर, अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2gh अपान, ये पूरे अंडर रूट में हो जाएगा, इतना पूरा पोर्शन किसमें हो गया, अंडर रूट में, पूरा अंडर रूट अपान, और नीचे भी ये रहेगा अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट हट गया, तो क्या हो गया u cos अल्फा, u cos
अल्फा। ये थीटा का टेन थीटा का मान निकला है। टेन थीटा का मान कितना निकला है? बी स्क्वायर। ठीक है, इसको चेक कर लीजिए और इसको समझ लीजिए और लगा लीजिए इसको। ठीक है, दिखाते जाए। अब देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे अगला वीडियो हम आपको अच्छी तरह से डाल सकें। सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद। ठीक है।